श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की, लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं और स्थापित कहाँ पे हैं? इस छोटे से पेड़ की जड़ में। अब यहाँ स्थापित करने का क्या औचित्य है? अब ये शिक्षित वर्ग के लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, कौन है जो इन विग्रहों को ला करके यहाँ स्थापित करते हैं? जब ग्रामवासियों ने 1.5 करोड़ सवा करोड़ की लागत से शिव मंदिर बनाया है और उसके परिसर में शनि मंदिर, माता मंदिर, हनुमान मंदिर और सारे मंदिर स्थापित कर दिए हैं, तो फिर इस तरीके से छोटे छोटे पौधों की जड़ों में इन देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करके उनकी पूजा पाठ करने का क्या औचित्य है? अगर ये विग्रह पूजा के लायक नहीं थे तो कम से कम इनको उठा करके बहते हुए जल में प्रवाहित करते। यहाँ स्थापित करके किसी की भावनाओं को ठेस लगाने का कार्य क्यों करते हैं? और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, मेरा धर्म हिंदू है और मैं हिंदू के सभी विधि विधान को मानता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, लेकिन इस तरह के पाखंड मेरी समझ से परे हैं। नमस्कार साथियों, प्राचीन शिव मंदिर घोषगढ़ से मैं मुकेश कुमार फौजी और राजेश कुमार जी के साथ विजेंद्र सिंह यादव आज एक विशेष तरह का वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। साथियों, मेरे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये ग्रामवासियों ने लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। इसका जीर्णोद्धार किया है, इसका नवनिर्माण किया है। इसके बावजूद भी इसी मंदिर परिसर में कुछ लोगों ने, कुछ धर्मांध लोगों ने स्थान स्थान पर खंडित मूर्तियों को स्थापित करके उनकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। इस मंदिर के परिसर में तमाम तरह के मंदिर बने हुए हैं। हनुमान जी का मंदिर है, शनि का मंदिर है, मैया जी का मंदिर है और मंदिर जो स्वयं ये बड़ा मंदिर है, ये भगवान शिव का मंदिर है। इतना होने के बावजूद भी तमाम तरह के पाखंड इस मंदिर परिसर में देखने को मिलेंगे। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि धर्म के नाम पर जो पाखंड किए जा रहे हैं, इस तरह के पाखंड ना करें और इस तरह की गतिविधियां जो इस वीडियो में दिखाई जा रही हैं, उन गतिविधियों को करके अपने धर्म का अपमान ना करें। नियम अनुसार जो विग्रह खंडित हो जाते हैं उनको बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए, लेकिन ये क्या हालत लोगों ने यहाँ इन तस्वीरों की, इन मूर्तियों की और इन विग्रहों की कर दी है। समझ नहीं आता कि ये पूजा पाठ के लिए यहाँ पे रखे गए थे या केवल दिखावे भर के लिए। ये प्रश्न सभी से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। लेकिन जो पाखंड प्रेमी हैं वो ध्यान दें कि इस तरह की मानसिकता दिखा करके हम क्या साबित करना चाहते हैं। पाखंड की पराकाष्ठा देखिए कि पीपल के नीचे एक पत्थर रख दिया, उस पर लाल निशान लगा दिया और पूजा पाठ चालू। ये देखिए, घर में कोई तस्वीर थी जो बेकार हो गई, किसी काम की ना रही, तो उठा के जड़ में लगा दिया, मंदिर कैंपस में पूजा पाठ चालू। जो मूर्ति घर में पूजा के लायक नहीं है, उसकी पूजा यहाँ कैसे हो सकती है? ये पूजा पाठ के लायक है कि नहीं लायक है ये मूर्ति, लेकिन ला के पटक दी है। ये देखिए, जो नकली धर्म के ठेकेदार, पाखंड प्रिय लोग, जो मूर्तियां घर में पूजा के लायक नहीं है, उनको यहाँ ला के पटक के क्या साबित करना चाह रहे हैं? और फिर यहाँ कौन पूजा करेगा और क्यों करेगा? अगर इन्हीं मूर्तियों की, जो कि 100% मूर्तियाँ हैं, इनकी पूजा करने से ही सिद्धियाँ प्राप्त होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, तो फिर ये मंदिर क्यों बनाया है? करोड़ों रुपए की लागत लगा करके ग्रामवासियों ने ये जो मंदिर बनाया है, यहाँ पे सभी विग्रह मौजूद है, आरती पूजा पाठ सब होता है, तो इसी मंदिर परिसर में इस पीपल के पेड़ के नीचे इन पाखंड की प्रतिमाओं को स्थापित करने का क्या औचित्य है? ये फैसला आप स्वयं करें। ये बुरा मानने की बात नहीं है, गीता ज्ञान भी है, ये सोचने की बात है कि ये खंडित विग्रह यहाँ स्थापित कर दिया गया और इसके साथ ही देखिए कूड़े का ढेर। अब समझ नहीं आता है कि लोग क्या साबित करना चाहते हैं। अगर ये विग्रह खंडित था तो इसको प्रवाहित करते, बहते हुए जल में डालते,
ये देखिए, ये पाखंड की पराकाष्ठा है। और फिर कुछ कहते हैं इस बारे में तो लोग खिलाफत में तो रहते हैं, बुरी भली बात कहते हैं। ये देखिए, ये शास्त्र ज्ञान की बात करने वाले लोग गंगा, इन सारी ज्ञान गंगाओं को और सारे शास्त्रों को जैसे उनको ये कंठस्थ हो गए हों, उठा के यहाँ मंदिर में डाल गए। अगर ये इतने ही बेकार हैं तो इन्हें खरीदा क्यों था, और अगर खरीदा ही था तो पढ़ा क्यों नहीं। ये देखिए, अब क्या टिप्पणी की जाए इनके बारे में, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं। अगरबत्ती के, धूप बत्ती के पैकेट खाली हो गए, उनको जलाओ, उनको प्रवाहित करो। पीपल के पेड़ की जड़ में रख कर के और वहाँ धूप लगाने से क्या औचित्य है, ये कम से कम मेरी समझ से बाहर है। अगर आप में से किसी भाई को समझ में आ रहा हो कि इन खंडित विग्रहों को यहाँ स्थापित करके भक्त लोग क्या साबित करना चाहते हैं, तो कृपया हमें भी बताएं। साथियों, मैं भी हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू, अपने धर्म को मानता हूँ, मान्यताओं को मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो पाखंड हैं ये कहीं न कहीं हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इस पीपल की जड़ में दीपक जला करके और इस पीपल की जड़ में तेल चढ़ा करके इसकी जड़ को बिल्कुल काला कर दिया गया है और इसके तने पे इतने धागे बांध दिए गए हैं कि इसको सांस लेने में और पल्ले बढ़ने में भी दिक्कतें आ रही होंगी। तो इस तरह की पूजा पाठ के द्वारा ये भक्त लोग क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप में से किसी भी बंधु को, किसी भाई बहन को समझ में आ रहा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि ये इस तरह का पाखंड कहाँ तक उचित है। ये पीपल का जो पेड़ है जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 4-5 वर्ष है, इसको इस तरीके से इसकी जड़ों में तेल डाल के गला दिया गया है कि अगले 2-3 वर्षों में ये नष्ट हो सकता है। पेड़ लगाने चाहिए, पालने चाहिए, बड़े करने चाहिए, लेकिन उसकी जड़ों में तेल डाल के दीपक जला करके इस तरह पेड़ को ख़त्म करने की ये विधि विधान किस पुजारी ने, किस पंडित ने इन भक्तों को बताया होगा, ये कम से कम मेरी समझ के दायरे से बाहर है। ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा। अब इसे खंडित कहें कि ना कहें, यहाँ तो मैं खुद कन्फ्यूज हो चुका हूँ। और अगर ये मूर्ति खंडित नहीं है तो फिर इस छोटे से पीपल के पेड़ की जड़ में क्यों स्थापित की गई है और किसने की है? इसको यहाँ स्थापित करने का क्या औचित्य है? औचित्य कुछ नहीं, बस वही पाखंड। मूर्ति घर में फालतू हो गई, पूजा के लायक नहीं बची होगी, उठा के मंदिर में यहाँ पे स्थापित कर दिया। अरे कम से कम बहते हुए जल में इसको प्रवाहित करते। हरिद्वार नहाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ प्रवाहित कर देते, लेकिन इसको यहाँ पे रख दिया। किसकी जिम्मेदारी? यहाँ पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्ली और सब तरह के लोग भी यहाँ पे आते होंगे, इनको छेड़ते भी होंगे, फिर कहेंगे कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँची है। साथियों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी धर्म की, किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इस तरह के पाखंडों का औचित्य क्या है, ये उचित है कि अनुचित है, इस तरह की बातें मेरे मन में उठी और उन्हीं भावनाओं को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। आप स्वयं फैसला करें कि क्या इस तरह के पाखंड उचित हैं। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। देखिए खंडित हनुमान जी, पैर है ही नहीं, टूट गया है, और उसके बगल में लक्ष्मी गणेश। अब समझ नहीं आता कि पूजा पंचपीर की होनी है, लक्ष्मी गणेश की होनी है, हनुमान जी की होनी है, ये ध्वजाएं और चद्दरें ये पंचपीर को भेंट की गई। हनुमान जी तो बेचारे आप देखते हो किस हाल में हैं। कभी पर्वत को उठा के लाए थे और आज स्वयं उठने में असमर्थ। और ये देखिए लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा, ये भी खंडित। उधर महाराज जी ये दिखा रहे हैं, एक और प्रतिमा है। अब समझ नहीं आता कि इस प्रतिमा की यहाँ पूजा करनी है या उठा के प्रवाहित करना है। अगर ये जिम्मेदारी महाराज जी की है, हमारी है या किसी और की है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं
कि इस तरह के खंडित विग्रहों को यहाँ पे स्थापित क्यों कर रहे हो। एक तरीके से आप अपने ही पूजा स्थलों को कूड़े का ढेर बना रहे हो। फिर कोई खिलाफ बोलता है आपके तो आप भड़क जाते हो, आपकी भावनाएं आहत होती है। कृपया सोचिए कि क्या ऐसा करना उचित है। ग्राम घोषगढ़ के शिव मंदिर के सेवक मेरे साथ में हैं, श्रीमान अवधेश जी। मैं इनसे पूछना चाहूँगा और आप दर्शकों को भी इन्हीं के श्रीमुख से बतलाना चाहूँगा कि इस तरह के जो पाखंड किए जा रहे हैं और धर्म स्थलों पे इस तरह के खंडित जो विग्रह हैं उनको स्थापित करने की प्रथा चल पड़ी है, ये उचित है कि अनुचित है। महाराज जी, मैंने पूरे मंदिर में घूम घूम के देखा कि पीपल की जड़ में छोटे छोटे पौधे हैं, उनकी जड़ में, यहाँ पंचपीर के पास, शनि के पास, बरगद के पास, जहाँ तहाँ छत विक्षत खंडित मूर्तियों के ढेर लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, लोग उनकी पूजा पाठ भी करते हैं। इसके साथ साथ में कुछ धर्म ग्रंथ जो कि छोटी छोटी पुस्तकें हैं ज्ञान के लिए, उनको उठा के भी यहाँ फेंका गया है और रखा गया है, ये कहिए रखा गया है पेड़ की जड़ के अंदर। तो क्या ये सब करना आपकी नज़रों में उचित है? गलत है, ये तो गलत है। तो आप क्यों गलत मानते हैं कि इस तरह की जो प्रथा गलत कैसे है? हम तो इसलिए गलत मानता हूँ, ये जब खंडित हो गई है तस्वीर, आप हरिद्वार जाते हो, वहाँ ले जाओ या चलते पानी में कहीं इसको अनपढ़ कर दीजिए, ये सुनने के ला के आगे मंदिर में पटक दी, आगे उसकी तो आप पूजा कर रहे, कहीं तो पीपल के नीचे रख दी, कहीं बालाजी के मंदिर में रख दी, कहीं पीर बाबा से रख देते हो, और किसी से कुछ कह नहीं पाते। हम कुछ कहते हैं तो वही हमसे बुराई मान जाता है। तो आपके अनुसार जो विग्रह खंडित हो जाते हैं उनको बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए? हाँ जी। तो जो ये धर्मांध लोग हैं, जो धर्म के पीछे पागल हुए फिरते हैं, क्या इनका ये दायित्व नहीं बनता है कि इन खंडित विग्रहों को उठा करके और हरिद्वार तक या किसी बहती हुई नहर तक, नदी तक या आसपास जो बहता हुआ पानी है वहाँ तक पहुँचाए? क्या उनका दायित्व नहीं बनता है? उनका अधिकार है ये ले जाने का, ये सुनने ये अधिकार के लेके मंदिर में पटक दो। और अगर इस तरह की जो गतिविधियां करते हैं और खंडित विग्रहों को मंदिर में स्थान स्थान पे लगाते हैं, अब आपके सामने ही जो जिस मंदिर की आप सेवा करते हैं, ये ग्रामवासियों ने लगभग 1.25 करोड़ की लागत से बनाया है। इतनी राशि इसमें लगाई है और उसमें सारी प्रतिमाएं हैं। उसमें हनुमान जी का मंदिर है, उसमें शेरावाली माता का मंदिर है, शनि मंदिर है, बाबा जी भगवानंद जी महाराज का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। तो फिर उनके बावजूद भी वहाँ पूजा पाठ होता है और उसके साथ साथ यहाँ भी होता है। तो ऐसा आप कहते हैं या कोई पंडित जी कहता है या उनका अपना खुद का विवेक है? ये नहीं, ऐसा है जिनको तो इनका भ्रम है, इनमें भ्रम हो गया है, मर्जी आता पटकते हैं। केवल अब आत्मा श्रद्धा से जो ये मंदिर बना रखा है, तो इसी मंदिर को इस श्रद्धा से आओगे तो यही मंदिर तुम्हारी सिद्धि सब प्राप्त करेगा। अब ये सुनने के लिए कि आ गई मूर्ति नहीं, तो ये जो मूर्तियां यहाँ पे रखी हुई हैं, अगर इतनी लायक थी और पूजा पाठ के लायक थी तो इन्हें घर में रख के पूजा कर लेते। यहाँ रख करके खुद जो है अपने आप में को पाप में गालते हैं। ये पाप में गड़ रहे हैं कि नहीं गड़ रहे हैं? ये गड़ भी रहे, ये पाखंड कर रहे, खाली ये दिखावा करते हैं, धर्म का दिखावा करते हैं। दिखावा कर रहे धर्म तो का। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लोग वास्तव में धार्मिक है नहीं, ये धर्म का दिखावा करते हैं। ये खाली धर्म का दिखावा भी कर रहे हैं और ये मंदिर को बोर्ड आ रही हैं। तो ये थे अवधेश जी, इस मंदिर के शिव मंदिर घोषगढ़ के सेवक। साथियों, मेरा आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि इस तरह की गलतफहमियां ना करें, इस तरह के पाखंड या ढोंग ना करें। अगर आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो गई है, विग्रह खंडित हो गया है जो पूजा पाठ के लायक नहीं है, तो उसको कृपया बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इस तरह स्थान स्थान पर रख करके देवी देवताओं का अपमान ना करें। मैंने बार बार पूरे वीडियो में यही रिक्वेस्ट आपसे करी है। एक बार फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह की प्रतिमाओं को जो कि खंडित हो चुकी हैं, यहाँ वहाँ स्थापित करके अपने धर्म को भ्रम में न डालें और अपने धर्म को आँच न आने दें। कृपया इस बात पर ध्यान दें।